जय हिंद एवरीवन, दिस इज लेफ्टिनेंट मुकेश मिर्जा। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम बात करते हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे पास। मुद्दा इन द सेंस कि बहुत मैं कहूँ कि रिक्वायर्ड चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी है और हम सब के लिए इसके ऊपर मंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ फैक्ट्स है, बैक टू बैक फैक्ट्स बताऊँगा और आपको फिर भी यकीन नहीं आए तो आपको शायद इससे इस साइड में हो जाना चाहिए, राइट। ओके, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप फेज फर्स्ट आपका क्लियर हो चुका है। क्लियर इन द सेंस कि आपने एग्जाम दे दिया है, वॉट एवर द रिजल्ट विल बी वो तो बाद की बात होगी। बट अभी जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज मुझे मिल रहे हैं, जो मेरे पास पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं या फिर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो कि मुझे बेसिकली मेरे पास पढ़े हुए नहीं है बट इनडायरेक्टली मुझे जानते हैं, उन सब का रिव्यू यदि हम माने तो बहुत अच्छा स्कोर वो क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छा स्कोरिंग कर रहे हैं फेज फर्स्ट में। और हर बार का इतिहास उठाकर देखा जाए तो भाई फेज सेकंड की बात हम करते हैं, फेज सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एयरफोर्स का फेज सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इसलिए नहीं कि इसमें फिजिकल होता है, वो इसलिए कि इसमें जीडी एंड एसआरटी का टेस्ट होता है। जीडी एंड एसआरटी के टेस्ट में पास करवाने की गारंटी पूरे इंडिया में सिर्फ मुकेश मिर्धा लेता है। और मेरी ही बुक, आप गूगल पे सर्च करें बुक बाय मुकेश मिर्धा, बुक बाय मुकेश मिर्धा, यदि ये बुक आप सर्च करते हैं या फिर आप सर्च करते हैं कि एयरफोर्स जीडी एंड एसआरटी बुक या फिर आप ओनली जीडी एंड एसआरटी बुक लिखते हैं तो भी टॉप रैंकिंग में मेरी बुक आती है, ठीक है। इस बुक से लोग पढ़ पढ़ करके और स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ऑल इंडिया में। जो स्टूडेंट्स इस बुक से पढ़े हुए हैं उनसे रिव्यू जानिए। एक अल्टीमेट एक लेवल की बुक है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक इवेंट को हमें अंजाम देना होता है और उसका नाम है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन स्टैंड्स फॉर ग्रुप। ग्रुप नहीं है तो डिस्कशन नहीं है। तो भाई प्रैक्टिस करनी है तो ग्रुप चाहिए होगा, पहली बात। यदि आप बिना ग्रुप के प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको लगता है कि केवल बुक पढ़ करके कर लेंगे तो भाई गारंटी नहीं है मेरी। हाँ, बुक आपको वो सारा मैटर प्रोवाइड करवाएगी जो कि आपको रिक्वायर्ड है, जो चाहिए। यदि इसमें फिर भी कोई चीज़ छूट रही हो तो मेरा चैनल लाइव चलेगा, ऑनलाइन चलेगा, सारी चीज़ें क्लियर करता जाऊंगा। तो सबसे पहले तो जुड़े रहे मेरे चैनल से। बहुत सारे फैक्ट्स आज बता रहा हूँ। ये तो था फर्स्ट फैक्ट। सेकंड फैक्ट, सबसे बड़ा फैक्ट बताता हूँ। यदि मैं मेरी लोकेलिटी की बात करूं, जहां से बहुत ज़्यादा बच्चे एयरफोर्स एंड नेवी की प्रिपरेशन करते हैं, नेवी के भी कॉल अप लेटर्स आ गए हैं रिटन एग्जाम के लिए, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको एडवांस में। बेस्ट विशेष हमारी तरफ से। लोकेलिटी की बात करें तो भाई सीकर एक बहुत बड़ा एजुकेशन का हब है और यहाँ पे बहुत सारे एयरफोर्स, नेवी एंड एनडी के अकेडमीज हैं। हमारा भी एक अकेडमी है। यहाँ पे बहुत सारे अकेडमी से दावा करते हैं फ्री बैच का। मिर्धा का पोस्ट कब आएगा? जैसे ही मिर्धा पोस्ट डालेगा, जस्ट कॉपी किया, कॉपी करके बोल दिया फ्री बैच। फ्री बैच एयरफोर्स जीडी एंड एसआरटी का फ्री बैच, जीडी एंड एसआरटी का फ्री बैच। फिर नीचे बोलते हैं, बाद में लिखते भी हैं, रजिस्ट्रेशन फी ओनली 5000। फ्री का मतलब होता है कि जहां कोई रुपया नहीं लगता उसे फ्री कहते हैं, न कि रजिस्ट्रेशन चार्ज 5000 रुपये वाले को फ्री कहते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्ज किसी ने 6000 रुपये लिख दिया, फ्री है। वाह, गजब का फ्री है। यदि फ्री करें तो भाई इसे फुली फ्री करिए, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन चार्ज लेके उसे फ्री बता रहे हो तो ये फ्री के नाम पे स्टैंड अपॉन द नेम ऑफ फ्री बैच। क्लियर कट, राइट। जस्ट नेक्स्ट वन। दोस्तों, आज हम बहुत सटीक बातें करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल वे में हम समझेंगे कि एक्चुअली एयरफोर्स जीडी, नॉट जीडी, एयरफोर्स का फेज सेकंड का प्रोसेस होता क्या है। फेज सेकंड का प्रोसेस होता क्या है? फेज सेकंड का प्रोसेस बहुत ही इजी है, बट यू हैव टू मेंटेन अ लिटिल बिट ऑफ क्वालिटी रिगार्डिंग टू योर स्पोकन। जस्ट वन, ओके। बहुत सिंपल बात है और ये कैसे मेंटेन करना, बहुत इजी तरीका है। इंग्लिश स्पोकन नहीं आता, डजंट मैटर। इंग्लिश भी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं भाई, रट के आए वो बात अलग थी। ग्रुप डिस्कशन कैसे पास करेंगे, मेरी गारंटी। आइए,
फेज सेकंड का पूरा प्रोसेस की बात करें तो भाई ये 4 स्टेप्स में कभी हुआ करता था। डीएफटी को हमने इतना साइड में कर दिया है, अग्निवीर आने के बाद में तो डीएफटी का सोच ही नहीं सकते। डायनामिक फैक्टर टेस्ट हुआ करता था। एक बार एक नकल जो कि पकड़ी गई ऑनलाइन में, सेंधवारी हुई, वहां पे एयरफोर्स ने अप्रूव कर दिया कुछ सेंटर पे कि अप्रूव कर दिया कि हाँ यहाँ पे चीटिंग हुई है, तो कुछ बच्चों का एग्जाम बाद में लिया गया। लेकिन फेज सेकंड से पहले डायनामिक फैक्टर टेस्ट लगा दिया, इंग्लिश का टेस्ट लेकर के उसको साइड में कर देता। डीएफटी की बात नहीं करनी है, डीएफटी होता ही नहीं, ठीक है। इसके बारे में इस झंझट में नहीं जाना आपको, राइट। अच्छा चलिए बात करते हैं उसके बाद में। पहला इवेंट होता है भाई आपका पीएफटी। सबसे पहले गेट पे एंट्री होगी, आप का फेज सेकंड का एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट वहां पे देखा जाएगा। साथ में कोई एक आईडी आपको शो करनी है, जैसे कि स्पेशली जो आईडी है वो आधार कार्ड ही बच्चे यूज करते हैं। आधार कार्ड दिखा दिया, पैन कार्ड दिखा दिया, 10th की मार्कशीट दिखा दी, ये सब आइडेंटिटी आपकी एंट्री होगी। आपकी एंट्री के बाद में आपको एक चेस्ट नंबर दिया जाएगा जो आपकी पूरे फेज सेकंड के दिन आपकी आइडेंटिटी है। चेस्ट नंबर आपका फेज सेकंड का जो एडमिट कार्ड होगा, फेज सेकंड का जो एडमिट कार्ड होगा, इसके ऊपर चेस्ट नंबर पहले से लिखा हुआ होगा। सपोज कि किसी के 27 लिखा हुआ है, तो पूरे दिन फेज सेकंड के पूरे दिन आपको क्या करना गाइस, आपके चेस्ट नंबर से आपकी रिकॉग्निशन होगी, आपकी मार्किंग होगी, आपको जाना जाएगा, राइट। अच्छा अब देखिए आगे क्या करते हैं। पीएफटी में क्या होगा, सबको पता है कि पीएफटी में क्या होगा, फिर भी किसी मेरे भाई को संशय है तो मैं बता देता हूं। 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी और इस रनिंग के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो टाइम दिया जाएगा कितना, 6 मिनट एंड 30 सेकेंड। अब कोई मुझे बता सकता है कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग के पीछे क्या लॉजिक है? मैं बता देता हूं कि भाई इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। 1.6 किलोमीटर मीन्स 1600 मीटर्स। 1600 मीटर्स इज इक्वल टू 1 माइल। कितना हो गया गाइस? 1 माइल। ये आपको 1 मील की दौड़ करवाते हैं, इसलिए 1600 मीटर। ऐसा नहीं है कि 1600 मीटर में 400 मीटर बन गया तो ट्रैक का एक सटीक आइडिया बन गया। 500 का बन जाएगा, 600 का बन जाएगा, 450 का बन जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। 1600 मीटर ही क्यों? क्योंकि 1 मील की दौड़ आपसे करवाते हैं। नेवी आपको 7 मिनट देता है, आर्मी 5 मिनट के लगभग देता है, इधर 6.5 मिनट मिलते हैं। बीएसएफ भी आपको 6.5 मिनट देता है। रेडियो ऑपरेटर की भी भर्ती हुई थी बहुत बड़े लेवल पे, बहुत अच्छी वैकेंसी भी थी। अच्छा ये तो हो गया भाई आपकी रनिंग। रनिंग के बाद में देखिए आपकी पुशअप्स, सिटअप्स एंड स्क्वाट्स अप। ये आपको परफॉर्म करना है 10, 10 एंड 20। इनका एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना है, कुछ रूल्स है जिनको फॉलो करना है, फाउल नहीं होना है। यदि आप फाउल नहीं होते हैं तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो फिजिकल क्वालिफाइंग है, कोई भी नंबर नहीं जुड़ने वाले, न नंबर मिलने वाले, न कटने वाले, राइट। जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाई किया, चलते रहिए आगे। पहला टेस्ट पीएफटी हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा टेस्ट आपका है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट नंबर 1। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट नंबर 1। 2 एडेप्टेबिलिटी टेस्ट लेते हैं। एडेप्टेबिलिटी टर्म जो है गाइस, एडेप्टेबिलिटी टर्म किससे बना है? अडप्टेशन से। किससे बना है? अडप्टेशन से। अडप्टेशन का यदि कोई मुझे मतलब बता सकता है तो वो है कि भाई अनुकूल होना। अनुकूल होना मतलब कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द वेदर, सिचुएशन एंड एटमॉस्फेयर। सराउंडिंग के अकॉर्डिंग आप अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे कि एयरफोर्स को ऐसा बंदा चाहिए। तो इसीलिए कितने अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होते हैं आपके? 2 अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होते हैं। आपने एडेप्टेशन पढ़ा होगा, एडेप्टेशन में सब कुछ पढ़ा होगा कि किस तरह से मौसम के अकॉर्डिंग पशु पक्षियों में, जंतुओं में चेंजेस होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी चेंजेस होते हैं गाइस।
ओके गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, जिसे हम एटी टेस्ट फर्स्ट के नाम से जानते हैं, और ये दूसरा इवेंट होगा वहां पे। ये एटी टेस्ट फर्स्ट क्या है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट क्या है, एटी फर्स्ट क्या है? एटी फर्स्ट जो है वो है क्या, कहां से लिया गया है, एसआरटी क्यों कहते हैं इसे, एसआरटी टेस्ट क्यों कहते हैं? मतलब एक सटीक आइडिया नहीं है कि एसआरटी, एक्चुअली ये एक अप्लाइड साइकोलॉजी, पर बेस्ड एक टेस्ट होता है, अप्लाइड साइकोलॉजी पर आधारित एक टेस्ट होता है। ये कोई एक 100% एसआरटी इसे हम नहीं कह सकते हैं, एक अप्लाइड साइकोलॉजी पर बेस्ड एक टेस्ट होता है। अब मैं बता दूं कि अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है, कोई भी सब्जेक्ट अप्लाइड कब होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये अप्लाइड सब्जेक्ट आपने पढ़ा था 11th में केमिस्ट्री, जो पीसीएम के बच्चे हैं 12th में केमिस्ट्री पढ़ा, केमिस्ट्री में आपने IUPAC पढ़ा, राइट, IUPAC पढ़ा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, क्या पढ़ा था, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वहां पे केमिस्ट्री कैसी थी गाइस, अप्लाइड थी। अप्लाइड का मतलब जो अप्लाई हो चुकी है, जैसे कि कोई केमिकल है, कोई कंपाउंड है, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो एग्जिस्ट कर रहा है, अब उसके बारे में हम जानते हैं, उसका हम नोमेनक्लेट करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इसको इस नाम से जाना जाना चाहिए, राइट। वो क्या है, जैसे सोल्ट हो गया, नमक हो गया, तो नमक का IUPAC नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, राइट। 1,2 बीटा डाइइन किसी का नाम है, ठीक है, तो 1,2 बीटा डाइइन किसका नाम है, ये नाम कैसे निकला है, ये सारा IUPAC, वो बाद की बात है कि केमिस्ट्री की बात नहीं करें, बंद कर देता हूं, हम चलते हैं अप्लाइड पे। तो भाई ऐसे ही साइकोलॉजी का मतलब है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी इवेंट्स जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं काम में आ चुकी है, किसी के साथ में ऐसा हो चुका है या आपके साथ में फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। तो क्या, तो भाई दो स्थिति बनती है, दो बनती है कि एक तो बनती है दोस्तों आपका सिचुएशन, और दूसरा बनता है भाई रिएक्शन। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन प्रॉब्लम है, सिचुएशन इज अ प्रॉब्लम, और रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। समझ रहे आप? यदि कोई लाइफ में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आई है आपके, मतलब किसी भी व्यक्ति के आ सकती है, किसी भी व्यक्ति के, वो जो ऐसी घटना पहली हो चुकी है वैसी घटना रिपीट हो सकती है, वो जो प्रॉब्लम है इसे सिचुएशन कहेंगे, आपने जो सॉल्यूशन दिया है उसको रिएक्शन कहेंगे। इसलिए इस टेस्ट को हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और शॉर्ट में लोग इसे SRT कहते हैं। लोग इसे क्या कहते हैं? SRT कहते हैं। ये SRT क्या है और हमारा जो टेस्ट है इसमें और SRT में एग्जैक्टली फर्क क्या है, ये हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं गाइस। SRT स्टैंड्स फॉर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अभी मैंने बताया ये SRT जो टेस्ट है, यह टेस्ट फ्रेंड्स कहां से लिया गया है? ये टेस्ट SSB इंटरव्यू से लिया गया है। SSB इंटरव्यू द टफेस्ट, द लॉन्गेस्ट इंटरव्यू इन इंडिया, इन वर्ल्ड भी कह सकते हैं हम, क्योंकि वर्ल्ड में भी इतना लंबा और टफ इंटरव्यू नहीं होता है, जो 5 दिन तक चलने वाला। इसमें जो सेकंड डे होता है, सेकंड डे, जिन बच्चों ने SSB दिया है या पढ़ा है उनको पता है कि सेकंड डे का क्या नाम होता है फ्रेंड्स। सेकंड डे का साइक डे नेम होता है। क्या नेम होता है? साइक डे नेम होता है। साइक डे स्टैंड्स फॉर साइकोलॉजिकल डे। इसे हम साइकोलॉजिकल डे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोलॉजिकल डे भी कहते हैं गाइस। साइकोलॉजिकल डे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन केवल और केवल
कैंडिडेट की साइकोलॉजी का टेस्ट होना है, उसकी मेंटल एबिलिटी इन द सेंस कि उसकी मेंटल स्टेटस जो है, स्थिति है, मनोदशा है, उसका टेस्ट हमें लेना है और इसलिए इसे साइक डे कहते हैं। इस दिन टोटल 4 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट आपका जो होता है टेट होता है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। दूसरा वेट होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तीसरा टेस्ट एसआरटी होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। और चौथा टेस्ट होता है गाइस एसडीटी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अब इन 3 टेस्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ किससे? एसआरटी से। ठीक है, एसआरटी क्या है, एसआरटी को जानते हैं। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी दशा, एक ऐसी घटना जो कि हमारे सराउंडिंग में जहां हम काम करते हैं, जहां हम काम कर चुके हैं, जहां हम काम करेंगे फ्यूचर में, वहां हमारे साथ, हमारे किसी पहले पूर्व साथी के साथ घटित हो चुकी हो या हो रही है, या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, या एक घटना जो घटित हो ही नहीं है उसकी संभावना है कि वो घटित हो सकती है। ऐसी कोई घटना, इवेंट, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, समझ रहे? ये सारी सिचुएशन भी कह सकता हूं मैं इसको, सिचुएशंस ये क्रिएट हो सकती है। तो फिर आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, रिएक्शन क्या देंगे? बहुत सिंपल है टेस्ट, बहुत सिंपल है। कोई भी बच्चा इसमें तरीके से तैयारी करे तो फेल नहीं होता है, फिर भी कुछ बच्चे फेल होते हैं। पिछली बार बहुत ज्यादा बहस की कुछ बच्चों ने, जिनको पता नहीं था, पहली बार उठ के गए और उन्होंने कहा कि सर पूरे सवाल सही करने में भी फेल हो जाता है, ये कोई लॉजिक हुआ क्या? भाई लॉजिक तुम नहीं बनाओगे, लॉजिक बनाने वाला कैंडिडेट हो ही नहीं सकता। कैंडिडेट केवल एक फॉलोवर हो सकता है, जो लॉजिक बनाए हैं बोर्ड ने उसको फॉलो करिए, वरना लॉजिक वो बना देते हैं, जो चाचा वहां बैठे ना ऑफिसर्स, वो बना देते हैं। इसलिए लॉजिक में मत जाइए, ये लॉजिक मुझे मत सिखाना, ये लॉजिक मैंने सिखाए हैं, मेरे लॉजिक्स को फॉलो करके पढ़ाते हैं लोग। ठीक है ना, बात करो ना मैं एयरफोर्स, जीडी, एसआरटी, तो मेरे लॉजिक्स, मैं ऑनलाइन पहली बार इस पैटर्न पे आ रहा हूं, मेरा सारा बैच ऑफलाइन ही चला करता है और मेरी बुक ऑल इंडिया पढ़ी जाती है, वो इसी बुक से पढ़ के पढ़ाते यूट्यूबर्स भी एज इट इज मेरी बुक की एक्सरसाइज मिल जाएगी आपको। बड़े बड़े पब्लिकेशन है ना, एस के फेस के वाले, इसने मेरी किताब की एज इट इज कॉपी कर रखी है। मैं चाहूँ तो आज इसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम लगा सकता हूँ। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी पे मैंने कॉपीराइट क्लेम लगा रखा। आप चाहो तो मैं मेल आईडी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूं, उत्कर्ष लीगल की मेरे पास मेल आया हुआ कि सर माफ कर दीजिए, कॉपीराइट हटा लीजिए। ठीक है, तो जो बड़े बड़े दावे करते हैं ना, उनकी बात नहीं करते, हमें कोई मतलब नहीं है उनसे। कोई भी ठीक है, कोई कॉपी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कहीं से तो करेगा, ब्रांड की तो कॉपी होगी ना, ऑलवेज डजंट मैटर, वी डोंट केयर ऑफ द वर्ल्ड। सो भाई ये इंसिडेंट्स है एसआरटी में और आप वाले, इसमें क्या फर्क है बता देता हूं। एसआरटी 60 इन नंबर होगी, एसएसबी इंटरव्यू की बात कर रहा हूं जहां से एसआरटी की उत्पत्ति हुई है, और आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। 30 मिनट में 60 सिचुएशन होगी। कितनी सिचुएशंस होगी गाइस? 60। टाइम मिलेगा एक सिचुएशन को पढ़ने का, लिखने का आधा मिनट, और पास होने के लिए एटलीस्ट कम से कम 45 अटेम्प्ट करने हैं। कितने अटेम्प्ट करने हैं? 45। जो बच्चा अटेम्प्ट करेगा, जिनका आंसर करेगा, उसके बारे में सोचा जाएगा, उसकी कॉपी चेक की जाएगी। जिसने 45 के आंसर ही नहीं दिए उसको चेक नहीं किया जाएगा। अब इसमें होता क्या, ये नेचर में डेस्क्रिप्टिव है। कैसी है? बहुत ध्यान से देखना, ये चीज बहुत काम आएगी। बच्चे एसआरटी में फेल होते हैं, ध्यान से देखना। ये नेचर में डेस्क्रिप्टिव है। इसका मतलब है कि एक सिचुएशन का एक रिएक्शन आपको लिखना है, आंसर लिखना है, सिचुएशन का सॉल्यूशन लिखना है। सिचुएशन आपको दे दी कि यू आर ऑन ए माउंटेन टूर along with your friends, one of your friend has been slipped down from the mountain, what you will do। ठीक है, अब कुछ भी लिखो, आपके दिमाग में जो आ रहा है वो आपको लिखना है। जबकि एयरफोर्स में ऐसा नहीं है।
एयरफोर्स में, इसीलिए इसको कंप्लीटली एसआरटी नहीं कह सकते हम, अप्लाइड साइकोलॉजी है। एसआरटी तो एक ट्रेंड चला दिया लोगों ने, चल रहा है, तो हम भी अब इसको क्या करें, तुम्हारे ट्रेंड के अगेंस्ट में जाएंगे तो तुम लोग बाइकआउट करोगे चीजों को, सीधे से समझ में नहीं आती, 2 साल बाद चीजें समझ में आती है, तब तक लिए कहानी खत्म हो चुकी होती है। तो हमने भी इसको नाम एसआरटी दिया, भाई एसआरटी रखेंगे हम भी इसका नाम, डजंट मैटर, डोंट वरी। ओके, तो यहां पे आपको आंसर लिखना है, इंग्लिश में आएगी सिचुएशन, किसमें, एसएसबी इंटरव्यू में, लेकिन आप चिंता नहीं करें, एयरफोर्स बाइलिंगुअल देगा, हिंदी भी देगा, इंग्लिश भी देगा। मेरी बुक में 5 टोटल एक्सरसाइज है, बाइलिंगुअल है, इधर इंग्लिश है इधर हिंदी, आराम से पढ़िए। किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है ना गलत है, एक सिंगल आंसर भी गलत नहीं है, बहस करिए, मुझसे कमेंट छोड़ दीजिए यूट्यूब चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल मैं आपको जवाब दूंगा, राइट। ओके गाइस, अब ये तो था एसआरटी की बात। 45 अटेम्प्ट करना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है 45 अटेम्प्ट करना, ध्यान रखना 45 को, सिर्फ 45 को माइंड करना, 45 को। ओके, अच्छा अब देखिए कौन बच्चा पास होगा, जो 30 मिनट में कम से कम 45 करेगा। अब 45 में क्वालिटी देखी जाएगी, कैसा किया कैसा नहीं किया, राइट। ओके, कैसी मेंटालिटी है, कैसी साइकोलॉजी है, क्या सोचता है बच्चा, कितना पॉजिटिव सोचता है। ओके, अब हमारे एयरफोर्स की बात कर लेते हैं। भाई एयरफोर्स क्या करता है, देखो दोनों के मैं कंपेयर करता हूं, एसएसबी का एसआरटी और एयरफोर्स का एसआरटी कंपेयर करता हूं फ्रेंड्स, कंपेयर करता हूं। एसएसबी में एसआरटी आएंगे कितने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 60, टाइम 30 मिनट, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 45 आउट ऑफ 60 करने। यहां पे देखिए क्वेश्चंस आएंगे 45, टाइम 30 मिनट, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 45 आउट ऑफ 45। ये लो भाई सब बन गई कहानी, ठीक है ना। जो मोड था ना इसमें, जो इसके अंदर जो सेंस था, जो राज था, जो सीक्रेट था, वो यही था। देखिए कॉमन चीज देखिए, 30 मिनट कॉमन आ रहा है, 45 कॉमन आ रहा है, ये 45 कॉमन आ रहा है। समझ में आ रही कहानी। नेचर ऑफ टेस्ट कैसा होगा, डेस्क्रिप्टिव, आंसर लिख के देना होगा। नेचर ऑफ टेस्ट कैसा होगा, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव, ऑप्शंस मिलेंगे, आंसर चूज करना होगा। बहुत आसान होता है आंसर चूज करना, बहुत मुश्किल होता है आंसर लिखना। एग्जैक्ट आंसर नहीं लिख पाता, एग्जैक्ट तो होता ही नहीं है सिचुएशन का। यहां पे देखिए, अब मैं आपको कहानी बता दूं कि कौन बच्चा इसमें फेल होता है, कौन पास होता है। कंडीशंस ध्यान से सुनना, फेल और पास होने की कंडीशन ध्यान से सुनना। हु विल बी फेल, हु विल रिमेन पास्ट, कौन बच्चा पास रहेगा, कौन फेल हो जाएगा। पहली कंडीशन 45 आउट ऑफ 45 एक बच्चे ने किए, एक बच्चे ने 45 में से 45 किए और वो क्या हो गया, फेल हो गया। एक बच्चे ने 40 करे 45 में से और वो फेल हो गया। एक बच्चे ने 45 में से 45 किए और वो पास हो गया। इस बच्चे ने एक भी गलत नहीं किया, 0 रॉन्ग, फिर भी भाई साहब क्या हो जाते हैं, फेल। इस बच्चे ने एक भी गलत नहीं किया, फिर भी भाई साहब क्या हो गए, फेल। इस बच्चे ने 3 गलत किए, फिर भी बच्चा क्या हुआ, पास। लॉजिक समझिए। पहली कंडीशन, आपको 45 में से 45 अटेम्प्ट करने हैं। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे, कभी 6 आते हैं, कभी 4 आते हैं। और साउथ इंडिया आप जाते हैं, बेंगलुरु सेंटर, तो सिलोगिज्म का क्वेश्चन पक्का ही आएगा। न्याय संगत, तर्क संगत का मैं बताऊंगा कैसे करना है, बाद की बात है। पहली कंडीशन 45 आउट ऑफ 45 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब सारे क्वेश्चन करने हैं। ओएमआर सीट देंगे, गोले काले करने हैं, भरने हैं भाई, उसमें बबल्स को भरना है। 45 में से सारे सही नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर एसएसबी इंटरव्यू पे चले जाते हैं। एसएसबी इंटरव्यू का पहला दिन, जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग डे, पहला टेस्ट OIR टेस्ट होता है।
ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जिसमें 100 नंबर की रीजनिंग आती है, 50 नंबर की वर्बल, 50 की नॉन वर्बल, अलग अलग सेट्स होते हैं, 40 की वर्बल, 40 की नॉन वर्बल, 30 के सेट वर्बल रीजनिंग के। तो यहाँ पे जो बच्चा स्कोर करता है 65 से अबव, 70 से अबव, उनको पास करते हैं। लेकिन जो बच्चा 85 से अबव स्कोर करता है उसको नहीं लेते हैं, क्योंकि वो सुपर इंटेलिजेंट बच्चा होता है, साइंटिफिक व्यू रखने वाला। ऐसे बच्चा हमें नहीं चाहिए। तो वही कहानी यहाँ पे, यदि आपने 45 में से 45 सही करे तो आप आउट कर सकते हैं। और रीजनिंग का क्वेश्चन एक भी मुश्किल से एक गलत हो, इससे ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन है। और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सारे सही नहीं करने हैं, कम से कम एक क्वेश्चन गलत करना। ये लॉजिक है, इसको लोग बेहुदा बताते हैं, गलत बताते हैं, मजाक बताते हैं, बट ये फैक्ट है, मान लेना। आप यदि यकीन नहीं होता तो चले जाइए बेंगलुरु, वहाँ पे आप सिकंदराबाद, वहाँ देखे आइए आप फर्स्ट सेकंड, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे आप आउट हो जाते हैं, किसमें, एसआरटी में, जबकि इतना इजी पेपर होता है। तो एसआरटी से रिलेटेड और कोई डाउट हो आपको तो मुझे पूछना, कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। कल हम पढ़ते हैं अडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड। आज हमने पढ़ा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट। फिजिकल से रिलेटेड मैं लाइव आपको प्रिपरेशन कराऊंगा, बच्चे लाइव प्रिपरेशन करेंगे। अभी 2-3 दिन हम रुकते हैं, उसके बाद में एक बहुत बड़ा मोब भीड़ का बहुत शानदार नजारा आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम गाइस।